एक 19 से 20 साल का युवक होता है। उसे गांव की एक युवती से प्यार हो जाता है। ये बात आकर वो अपनी बुआ को बताता है और कहता है कि बुआ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। गांव की एक लड़की है, बेहद खूबसूरत है। लड़का कहता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं उससे डर रहा हूँ बात करने से। वो ये बात सुनती है, हंसती है और मुस्कुराती है। कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उससे बात करने की। वो अक्सर बुआ से मिलता जुलता था और इस बारे में बातें भी किया करता था। 21 दिसंबर की सुबह पुलिस को एक लाश मिलती है जिम कॉर्बेट पार्क के पास। वो लाश बुआ की होती है। मौके पर पुलिस उस परिवार को सूचना देती है। पुलिस पहुंचती है। रोते बिलखते परिजन जब पहुंचते हैं तो अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखकर हैरान हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बेहद चौंका देने वाली होती है। जिस लड़की की मौत हुई थी, यानी कि बुआ की, वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के लालबाग की। यहाँ पर रहते हैं गुरदास। उनकी एक 17 साल की बेटी है, उसका नाम है लक्ष्मी कौर। लक्ष्मी कौर अक्सर घर में ही रहा करती थी और घर परिवार में ज़्यादा समय बिताती थी। 17 साल की युवती होने के कारण उसने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा, तो वो घर में भी अपना सारा समय बिताती थी। उससे अक्सर मिलने उसका हम उम्र का भतीजा यानी कि मलकीत उससे अक्सर मिलने घर पर आता रहता था। मलकीत को गांव की एक लड़की पसंद आती है। वो बुआ के पास आकर कहता है कि बुआ, मुझे एक लड़की है जो गांव की, वो बेहद खूबसूरत है, मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन मेरा प्यार एक तरफा है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बुआ, तुम कुछ करो ना। बुआ मुस्कुराती हैं और हंसते हुए कहती हैं, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, लेकिन कुछ लड़कियाँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती हैं। बुआ ये मुस्कुराते हुए बात कहकर चली जाती हैं। इसी बीच मलकीत अक्सर बुआ के घर आता जाता रहता था। मलकीत और बुआ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी थे। हालांकि दिन बीतते जाते हैं और मलकीत और लक्ष्मी आपस में मिलते हैं और बातें अक्सर किया करते थे। इसी दौरान लक्ष्मी कौर लापता हो जाती है। घर परिवार वाले लक्ष्मी कौर की तलाश करते होते हैं। किसी ने पुलिस को सूचना दी कि जिम कॉर्बेट पार्क के पास एक युवती का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो शव की शिनाख्त की जाती है। शव की शिनाख्त की जाती है लक्ष्मी कौर के रूप में। परिवार वालों को सूचना दी जाती है। मौके पर परिवार वाले पहुंचते हैं। लक्ष्मी कौर का शव देखकर परिवार वाले बिलखने लगते हैं। इसी बीच पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो बेहद चौंका देने वाली थी कि लक्ष्मी कौर की गला दबाकर हत्या की गई, लेकिन उससे पहले उसने कोई जहरीला पदार्थ भी खाया जिससे उसकी मौत हुई। उसमें रिपोर्ट आई थी वो बेहद चौंका देने वाली थी कि लक्ष्मी कौर 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस तलाश कर रही थी कि आखिर लक्ष्मी कौर की मौत कैसे हुई। पुलिस अब लक्ष्मी कौर के परिवार वालों से बात करती है। पुलिस लक्ष्मी कौर के परिवार वालों से पूछताछ करती है कि आखिर लक्ष्मी कौर किससे मिलती थी और किससे बातें किया करती थी और कौन उसका बेहद करीबी था। परिवार वाले बताते हैं कि लक्ष्मी कौर बेहद सीधी सादी लड़की थी और वो घर के अंदर ही रहा करती थी। वो किसी से ज़्यादा मिलती भी नहीं थी। वो परिवार के काम में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। इस दौरान परिजन बताते हैं कि हाँ, एक युवक के वो बेहद करीब थी, वो उसका भतीजा था। वो दोनों अक्सर हम उम्र थे और अक्सर बातें भी किया करते थे। परिजन जब बताते हैं तो पुलिस मलकीत से पूछताछ करने के लिए मलकीत के घर पहुंचती है, लेकिन मलकीत से पूछताछ से पहले ही गांव वाले इसका विरोध करने लगते हैं कि जिस घर में मौत हुई है आप उसी घर के एक युवक को उठाने चले आए, बल्कि आप असली कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी मशक्क़तों के बाद पुलिस लक्ष्मी कौर के घर वालों को समझाती है। पुलिस मलकीत को पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ करती है। आखिरकार मलकीत टूट जाता है
वो बताता है कि वो एक लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसकी बात उसने अपनी बुआ यानी कि लक्ष्मी कौर को बताई थी। इस दौरान वो दोनों अक्सर मिला करते थे और बातें भी किया करते थे। प्यार मोहब्बत की बातें करते करते वो दोनों कब करीब आ गए उन्हें खुद नहीं पता था। लक्ष्मी कौर और मलकीत एक दूसरे के प्रेम में बन चुके थे। अब उनके प्रेम संबंध शारीरिक संबंध तक पहुंच चुके थे। मलकीत बताता है कि वो लक्ष्मी यानी कि अपनी बुआ के बेहद करीब पहुंच चुका था। उन दोनों में शारीरिक संबंध हो गए थे। इस दौरान उसकी बुआ प्रेग्नेंट हो गई। वो मलकीत को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मलकीत घबरा जाता है। ये बात सुनकर वो अपनी बुआ से कहता है कि समाज हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करेगा, ना ही हम दोनों को एक होने देगा। बुआ कहती है, चाहे कुछ हो जाए मुझे तुमसे ही शादी करनी है। एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग एक साथ जान तो दे सकते हैं। इसी दौरान मलकीत कीटनाशक दवाई ख़रीद कर लाता है और वो कहता है कि हम दोनों खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद वे 21 दिसंबर को जिम कार्बेट पार्क के पास दोनों मिलते हैं। जंगल के पास मिलने के दौरान मलकीत कीटनाशक दवा लाता है और कीटनाशक दवा वो कहता है पहले मैं खाऊंगा, लेकिन उसकी बुआ यानी कि लक्ष्मी कौर कहती है नहीं, पहले मैं खाऊंगी। दोनों में इसी बात को लेकर काफ़ी बहसबाजी होती है। इसी दौरान लक्ष्मी कौर यानी कि बुआ कहती है कि पहले मुझे ही खाना होगा और वो कीटनाशक दवा निकल लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और मलकीत कौर उसका रुपट्टे से गला वहीं दबा देता है। इतनी कस के और ज़ोरदार तरीके से गला दबाता है ताकि उसकी बुआ की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। मलकीत ने जो प्लान बनाया था वो काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका था, क्योंकि मलकीत को वो कीटनाशक दवा खुद नहीं खानी थी बल्कि उसे अपनी बुआ को खिलानी थी। उसने पुलिस को बताया। उसके बाद वो अपनी बुआ की लाश को छोड़कर वहीं अपने घर चला आया, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर आखिरकार मलकीत को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।